फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं श्राद्ध की द्वादशी तिथि क्यों खास मानी जाती है। वैसे तो सारे ही श्राद्ध खास माने जाते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि जिसकी मृत्यु जिस दिन होती है, जिस तिथि को होती है, उसी दिन हम उसका श्राद्ध मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से जा चुके हैं, अनजाने में उनका पता नहीं है, उनकी मृत्यु का भी पता नहीं होता है उनके। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्सीडेंट बस, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हादसों में मर जाते हैं, जिनके घर वालों को उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए श्राद्ध में क्या खास उपाय है, आज मैंने यही जानने के लिए एक ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत से कम लोगों को मालूम है इसके बारे में। तो आइए जानते हैं द्वादशी तिथि। जी हाँ, द्वादशी तिथि क्यों खास है, ये भी जानें कि कौन सी तिथि को हम किसका श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में यही विधान है कि जो जिस दिन मतलब इस दुनिया से जाता है परलोक को, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है, उसी तिथि में उसका श्राद्ध किया जाता है। वैसे हमारे ग्रंथों में, पुराणों में कोई और प्रावधान भी है, इसका मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। प्रतिप्रथा को जो है नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि उनके कोई और नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं, तो आप पुत्री यानी बेटी अपने पुत्र से उनका श्राद्ध करवा सकती है। जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है, उनके लिए पंचमी का श्राद्ध बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा है, सौभाग्यशाली स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उसका श्राद्ध उसकी नवमी तिथि पर करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को सात्र पक्ष में अविधवा नवमी माना गया है। जिसके माँ बाप दूर हैं और उसके अपनी माता की सही मृत्यु का कारण नहीं पता है या तिथि नहीं पता है, तो वो उसका श्राद्ध जो है नवमी तिथि को कर सकते हैं। जी हाँ, महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो और उनका श्राद्ध भी करना हो तो वो नवमी तिथि के दिन आप कर सकते हैं। स्त्रियों का श्राद्ध किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवा है एकादशी तिथि। अगर आपके घर के किसी सदस्य ने संन्यास ले लिया है और वो घर से विरक्त होकर चले गए हैं और आपको लगता है कि अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो उनका श्राद्ध सन्यासियों की तिथि मानी गई है एकादशी तिथि। जी हाँ, और द्वादशी तिथि भी मानी गई है, तो उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। षष्ठी को माना गया है श्राद्ध महालय। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की षष्ठी को जो है, ये तिथि जो है बच्चों के लिए श्राद्ध के लिए उपयुक्त मानी गई। छोटे बच्चे हैं, अल्पायु में चले गए हैं और अगर उनका कोई किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो उनका श्राद्ध आप षष्ठी को कर सकते हैं। और आठवां है, जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है, जल में डूबने से हुई है, शास्त्रों के अनुसार आघात या विषपान करने से हुई है, उनका श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि के लिए उपयुक्त माना गया है। सातवां है अमावस्या का श्राद्ध। ये तो सब आप जानते ही हैं। जो श्राद्ध नहीं करते वो, या जिसको किसी के बारे में जानकारी नहीं, वो भी सर्व अमावस्या के लिए ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध अपनी परंपरा अनुसार कर सकते हैं। पितरों के विसर्जन का दिन होता है। वह है पूर्णिमा का। जी हाँ, पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है और इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यदि निधन पूर्णिमा तिथि को हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी या द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वही द्वादशी तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। राष्ट्र के श्राद्ध का, कल्याण का, प्रचुर अन्न की प्राप्ति के लिए कही जाने वाली और त्रयोदशी के श्राद्ध की संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिसका द्वादशी को श्राद्ध होता है। धन्यवाद।